हाय स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका चैप्टर है टिश्यू। ऊतक। ऊतक क्या है देखिए, इसके पहले आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवधारियों के शरीर का निर्माण जो हुआ है वो एक छोटी सी इकाई जिसे कोशिका कहते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं बेटा? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। या यूं कहिए कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ही हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन, अंग। कई सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। आर्गन सिस्टम। कई सारे अंग जब मिलेंगे तो अंग तंत्र का निर्माण होगा, और जब अंग तंत्र बनेगा तो एक जीवधारी का निर्माण हो जाएगा, मतलब शरीर का निर्माण होगा। तो इस तरीके से टिश्यू की परिभाषा आप बताएंगे कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतक का अध्ययन औतकी कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन औतकी कहलाता है। क्या कहलाता है? औतकी विज्ञान की एक शाखा है जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग एक साइंटिस्ट थे बाई हाफ, जो कि 1771 में 1802 ईस्वी में किया। हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो बाइकाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। औतकी शब्द का प्रयोग मेयर नामक वैज्ञानिक ने, इसने मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1918 ईस्वी में किया था औतकी शब्द का प्रयोग। औतकी शाखा का प्रयोग, हिस्टोलॉजी ब्रांच जो है उसका प्रयोग मार्सेलो मेलपेगी ने किया था। एक वैज्ञानिक थे मार्सेलो मेलपेगी। इन्होंने हिस्टोलॉजी ब्रांच शाखा की स्थापना किया था। तो ये तो हो गया हिस्टोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ऊतक का परिचय। अब देखते हैं पादप टिश्यू। देखते हैं प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक। पादप शरीर में कोशिका विभाजन, कोशिका निर्माण का एक क्षेत्र होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कोशिका विभाजन के दौरान विभिन्न ऊतक का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं।
पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का। फर्स्ट क्या है? विभज्योतक। विभज्योतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं इसे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा क्या है बेटा? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक को बेटा इसके तीन भाग हैं। विभाज्योतक के पहला है पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जिसको कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। दूसरा है बेटा लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड है इंटरकैलरी टिश्यू। तो विभाज्योतक के भी तीन भाग हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल को शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं, लेटरल को पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं, इंटरकैलरी को अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। अब आइए देखते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक। दूसरे में कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा? जटिल अस्थायी ऊतक। अब आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स। क्या होते हैं विभाज्योतक? विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बेटा, ये पौधों में पाए जाते हैं, जिनमें क्या होती है? वृद्धि जीवन पर्यंत, मतलब निरंतर इसमें ग्रोथ होती है। इस प्रकार के ऊतकों में वृद्धि होती रहती है। इनमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। इसे हम कहते हैं विभाज्योतक। विभाजन की क्षमता होती है। इसके तीन भाग हैं। एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ पादप के अग्रभाग में जो शीर्षस्थ होते हैं। सपोज दैट ये प्लांट है, प्लांट के टिप पोर्शन पे ये एपिकल पोर्शन है। मान लीजिए ऊपर का भाग ये क्या है? पोस्टीरियर भाग है। स्टूडेंट के लिए पोर्शन करेंगे। ये स्टेम का एपिकल पार्ट है, स्टेम का अग्र सिरा। तो टिप पोर्शन
पोर्शन पे ही जो भाग होते हैं वहां पर विभाजन की क्षमता होती है, उसे ही एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। पौधे के अग्र सिरे पर, वो चाहे रोट का अग्र सिरा हो, रोट टिप कहते हैं इसे, रोट टिप, वो रूट का टिप मतलब जड़ का अग्रसिरा हो या तने का अग्रसिरा हो, इन दोनों पोर्शन पे ही जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, विभाजन की क्षमता होती है, वहाँ पर शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टम उपस्थित होता है, इसलिए वहाँ पर ग्रोथ या वृद्धि होती है। तो अब देखिए लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम जिसको कहते हैं पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक। ये बेटा पौधे के लेटरल भाग, नाम से ही क्लियर है, साइड बाय साइड, ये क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। ये प्लांट है, ये यहाँ पर उपस्थित होता है लेटरल साइड में, पार्श्व में, ये मोटाई में वृद्धि करता है पौधे के। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजित होते हैं, सेल डिवाइड करती है और पौधे की मोटाई में वृद्धि करती है। इसके बाद आएगा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक ये क्या करते हैं बेटा, ये पौधे के, मान लीजिए प्लांट, ये तो हो गया लेटरल, ये हो गया शीर्षस्थ, तो इसमें जो ब्रांचेज निकली होती है, लीफ निकली होती है, ये पर्व पे निकली होती है। पर्व संध से जो ग्रोथ होता है, सपोज दैट जब कोई एनिमल या जानवर पौधे को ऊपर से खा लेते हैं, घास है या कोई भी ग्रासेस हैं, उन्हें खा लेते हैं, तो साइड से उनमें ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि ये वृद्धि का जो क्षेत्र है जहाँ पर विभाजन हो रहा था, इसको जब जानवर खा लेते हैं तो साइड से जो अंतर्वेशी होती है, जहाँ से विभाजन शुरू होता है, सेल डिवाइड करती है, तो यहाँ से विभाजन, यहाँ से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, पौधे में वृद्धि। तो ये भी क्या करती है कि पौधे के लंबाई में वृद्धि करती है, ये पौधे के पर्व पे उपस्थित होता है, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशी विभाज्योतक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप जान गए, उसके कितने पार्ट हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक।